गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 3 फरवरी और 3 फरवरी से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था राजस्थान कृषक समर्थन योजना के अंतर्गत गेहूं का समर्थन मूल्य राज्य सरकार कितने रुपए प्रति क्विंटल बोनस के तौर पर दे रही है। इसमें राज्य सरकार 125 रुपये प्रति क्विंटल बोनस के तौर पर दे रही है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने सी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। जी हाँ, राजस्थान कृषक समर्थन योजना, तो राजस्थान में इसके अंतर्गत प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर की जाने वाली जो गेहूं की खरीद पर किसानों को 125 रुपये प्रति क्विंटल का अतिरिक्त बोनस दिए जाने की घोषणा प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने के निर्देश जारी किए गए हैं। गेहूं का समर्थन मूल्य साल 2024-25 के विपणन सत्र के लिए 2275 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है, जिस पर राज्य सरकार 125 रुपये प्रति क्विंटल बोनस के तौर पर दे रही है। किसानों को 2400 रुपये प्रति क्विंटल के अनुसार इसमें खरीद गेहूं की जाएगी। नेक्स्ट है, हाल ही में अब बात करते हैं, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में स्मार्ट सिटी मिशन के फेज 2 यानी दूसरे चरण के तहत प्रदेश के 4 शहरों में विकास कार्यों के लिए कितने करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। जी हाँ, 4 स्मार्ट शहरों के विकास कार्यों के लिए 554 करोड़ रुपए है वो स्वीकृत हुए हैं स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो स्मार्ट सिटी मिशन के दूसरे फेज के तहत प्रदेश के 4 शहरों में विकास कार्यों के लिए 554 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। उप मुख्यमंत्री राजस्थान की दिया कुमारी के द्वारा इसकी स्वीकृति दी गई है। उप मुख्यमंत्री के अनुसार स्मार्ट सिटी मिशन के दूसरे फेज के तहत प्रदेश के उदयपुर, जयपुर, कोटा और अजमेर शहर, ध्यान रखना 4 जो स्मार्ट सिटी उदयपुर, जयपुर, कोटा और अजमेर शहर में इस राशि से स्मार्ट विकास कार्य करवाए जाएंगे। स्मार्ट सिटी मिशन के दूसरे फेज के तहत उदयपुर के लिए 134 करोड़ रुपये, जयपुर के लिए 154 करोड़, कोटा के लिए 168 करोड़ रुपये और अजमेर के लिए 98 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। इसके अलावा इस राशि का उपयोग आधारभूत संरचनाओं के विकास में किया जाएगा, जिसमें इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान में वाइब्रेंट गुजरात की तर्ज पर तो राज्य में उद्योग शिखर सम्मेलन आयोजित करवाने की घोषणा किसने की है। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के द्वारा इसकी घोषणा की गई है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने हाल ही में कहा है कि उद्यमियों को निवेश के समुचित अवसर देने के लिए वाइब्रेंट गुजरात की तर्ज पर राज्य में उद्योग शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। जी हाँ, सीएम भजन लाल शर्मा ने इंडिया स्टोन मार्ट का उद्घाटन हुआ था 1 फरवरी को। इसको संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार के द्वारा उद्यमियों को विभाग से जुड़ी सभी मंजूरियां एक ही छत के नीचे देने के लिए एकल खिड़की प्रणाली को अब प्रभावी रूप से राजस्थान में लागू किया जाएगा। राज्य में पत्थर उद्योग को विश्व स्तर पर ले जाने के लिए इंडिया स्टोन मार्ट एक बड़ा मंच है जो 1 फरवरी से शुरू हुआ है। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया जिसमें राजस्थान को इस साल कितने करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। तो राजस्थान के लिए इस बार 73,504 करोड़ रुपए की स्वीकृत हुए हैं, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में अंतरिम बजट पेश किया जिसमें राजस्थान को इस साल 73,504 करोड़ रुपए दिए जाने का ऐलान किया गया है। राजस्थान को इस बार केंद्रीय करों के हिस्से में 73,504 करोड़ रुपए मिलेंगे। पिछले वित्त वर्ष में केंद्रीय करों से 65,556 करोड़ रुपए मिले थे, यानी इस बार की तुलना में पिछली बार की तुलना अगर की जाए तो 7,948 करोड़ रुपए ज़्यादा दिए जाएंगे राजस्थान को, जो 12.12% ज़्यादा है। वहीं राज्य के पर्यटन स्थलों के विकास के लिए ब्याज मुक्त ऋण भी उपलब्ध करवाए जाने का ऐलान है वो बजट में किया गया है। बजट में कहा गया है कि जो राज्य के पर्यटक स्थलों को डेवलप करने के लिए और वैश्विक स्तर पर उनकी ब्रांडिंग और मार्केटिंग के लिए ब्याज मुक्त ऋण है वो दिया जाएगा।
नेक्स्ट है, हाल ही में पर्यटक अनुभव को सुव्यवस्थित और बेहतर बनाने के लिए किस राज्य सरकार के द्वारा एक स्मार्ट कार्ड प्रणाली विकसित की जाएगी? तो राजस्थान में ये स्मार्ट कार्ड प्रणाली विकसित की जाएगी पर्यटकों के लिए। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो अपने प्रतिष्ठित स्मारकों पर पर्यटक अनुभव को सुव्यवस्थित और बेहतर बनाने के लिए राजस्थान सरकार ने एक स्मार्ट कार्ड प्रणाली शुरू करने की योजना का अनावरण किया है। इस पहल का उद्देश्य पर्यटकों को राज्य भर में कई ऐतिहासिक स्थलों और परिवहन सुविधाओं तक सुविधाजनक पहुंचाना है, आसानी से पहुंच सके। इस प्रकार से स्मार्ट कार्ड प्रणाली कार्य करेगी। एकल स्मार्ट कार्ड राज्य में जो राज्य सरकार के द्वारा संरक्षित स्मारकों पर मान्य होगा, जितने भी स्मारक है सब पर मान्य होगा। परिकल्पित स्मार्ट कार्ड प्रणाली न केवल आगंतुकों को विभिन्न स्मारकों तक पहुंचाएगी, बल्कि पर्यटकों के आकर्षण और परिवहन विकल्पों के बारे में बहुमूल्य जानकारी भी प्रदान करेगी। पर्यटन विभाग एक समर्पित पोर्टल बनाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के साथ सहयोग कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी एसीबी, राजस्थान में इसका महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो एसीबी के महानिदेशक बने हैं राजीव कुमार शर्मा, जो आईपीएस अधिकारी है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में आईपीएस राजीव कुमार शर्मा को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी एसीबी का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अब तक इस पद पर अतिरिक्त प्रभार एडीजी जो एसीबी हेमंत प्रियदर्शी के पास था। आईपीएस राजीव कुमार शर्मा पहले कानून और व्यवस्था जो राजस्थान सशस्त्र कांस्टेबलरी जो आरएसी और राजस्थान राज्य आपदा प्रक्रिया बल में पुलिस महानिदेशक के रूप में कार्यरत थे। नेक्स्ट है, राजस्थान में सरकारी स्कूलों की तर्ज पर अब आंगनबाड़ी में भी अध्ययनरत कितने साल तक के नामांकित बच्चों को स्कूल ड्रेस है वो मिलेगी? तो अब 3 से 6 साल तक के नामांकित बच्चों को आंगनबाड़ी में भी अब स्कूलों की तर्ज पर स्कूल ड्रेस है वो दी जाएगी। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो प्रदेश के आंगनवाड़ी केंद्रों पर अब आने वाले बच्चों को भी अब रेडीमेड यूनिफॉर्म मिलेगी। राज्य सरकार की ओर से इसके आदेश जारी करने के बाद इसका वितरण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सरकारी स्कूलों की तर्ज पर आंगनवाड़ी में भी अध्ययनरत 3 से 6 साल तक के नामांकित बच्चों को ये स्कूल ड्रेस मिल सकेगी। इसके अलावा दोस्तों, वर्तमान में प्रदेश में कुल स्वीकृत आंगनबाड़ी केंद्रों की संख्या 55,816 है और मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों की संख्या 6,204 है। योजना के तहत पूरे प्रदेश में करीब 125.80 करोड़ रुपए का बजट है वो इसके लिए रखा गया है ड्रेस वितरण करने के लिए। प्रत्येक बच्चे को 2 सेट रेडीमेड यूनिफॉर्म मिलेगी, जिसमें 2 टी-शर्ट और 2 पैंट उपलब्ध करवाई जाएगी। नेक्स्ट है, हाल ही में जोधपुर का नया पुलिस कमिश्नर किसको बनाया गया है? तो ये जो आप तस्वीर में देख सकते हैं राजेंद्र सिंह, ये जोधपुर के नए पुलिस कमिश्नर बनाए गए हैं। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में पुलिस बेड़े के लिए कार्मिक विभाग ने 13 आईपीएस अधिकारियों के तबादले की सूची हाल ही में जारी की थी, जिसमें जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट जो इसके कमिश्नर रविदत्त गौड़ का तबादला कोटा कर दिया गया है और इसी के साथ ही जोधपुर का नया पुलिस कमिश्नर आईपीएस अधिकारी राजेंद्र सिंह को बनाया गया है। इन्होंने अपने कार्यकाल में पुलिसिंग को लेकर कई नवाचार किए हैं। उन्होंने सभी पुलिस कांस्टेबलों से लेकर अधिकारियों के लिए वर्दी पहनना अनिवार्य किया था। राजेंद्र सिंह जो अजमेर और अलवर में भी रह चुके हैं। नेक्स्ट है, केंद्रीय दूरसंचार विभाग की ओर से राजस्थान में कितने संस्थानों में 5G टेस्टिंग लैब खोली जाएगी? तो राजस्थान के 5 संस्थानों में 5G टेस्टिंग लैब खोली जाएगी। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो केंद्रीय दूरसंचार विभाग की ओर से देश भर के 100 उच्च शिक्षण संस्थानों में 5G टेस्टिंग लैब खोली जा रही है। इसमें 5G टेस्टिंग लैब राजस्थान के विभिन्न 5 संस्थाओं में भी खोली जाएगी, जिसमें IIT जोधपुर, MBM विश्वविद्यालय जोधपुर, बिट्स पिलानी झुंझुनू, MNIT जयपुर और वनस्थली विद्यापीठ निवाई टोंक में ये 5G टेस्टिंग लैब है वो खुलेगी। इसमें केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 80% और 20% राशि है वो संबंधित संस्थान को वहन करनी पड़ेगी। मुख्य उद्देश्य 5G तकनीक में छात्रों और शैक्षणिक समुदायों की जो क्षमता को बढ़ाना है। नेक्स्ट है,
इंडियन कोस्ट गार्ड डे हर साल कब मनाया जाता है? तो भारत में इंडियन कोस्ट गार्ड डे हर साल 1 फरवरी को मनाते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो भारत में इंडियन कोस्ट गार्ड डे यानी भारतीय तट रक्षक दिवस हर साल 1 फरवरी को मनाया जाता है। इस दिन के मनाए जाने का उद्देश्य तट रक्षक बल के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना है। 18 अगस्त 1978 को इस दिवस को मनाए जाने की घोषणा की गई थी। भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना 1 फरवरी 1977 को हुई थी। नेक्स्ट है, किसे एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है? जी हाँ, एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में जय शाह की नियुक्ति की गई है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जय शाह अमित शाह के पुत्र है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव जय शाह को तीसरी बार एशियाई क्रिकेट परिषद यानी एसीसी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। बाली में एसीसी की वार्षिक आम बैठक में यह फैसला लिया गया था। जहां जय शाह अपने कार्यकाल के दौरान अंडर 19 फॉर्मेट के महिला T20 एशिया कप और इमर्जिंग एशिया कप का सफल आयोजन करवा चुके हैं। एशियन क्रिकेट काउंसिल की स्थापना 1983 में हुई थी। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, हाल ही में गृह मंत्रालय के द्वारा जारी रिपोर्ट में कौन सा पुलिस थाना राजस्थान में प्रथम स्थान पर रहा है? एक बार फिर से सुनिएगा। गृह मंत्रालय की ओर से जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में कौन सा पुलिस थाना सर्वश्रेष्ठ रहा है, प्रथम स्थान पर रहा है? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल पर नए जुड़े हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।